Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ और जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ. थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर रीडिंग पोस्ट करती हूँ, बट एकदम भी मुझे जब टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी होती हूँ, तभी मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाती हूँ. सो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच. सो आज हम देखेंगे इस सेशन में आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस क्या है, उनके इमोशंस आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर. सो किसी भी इंसान को अपने मन में सोच के ये वीडियो आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. वो इंसान डीपली आपके बारे में क्या उनके इमोशंस हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, हम ये देखेंगे आज. सो टाइमलेस रीडिंग है ये. जब भी रीडिंग आपके पास आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं वहाँ ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें. वीडियो को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेज में जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन से कैसे ज्वाइन करना है. मेरे प्रोफाइल पेज में जाएं, वहाँ आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, वहाँ ज्वाइन करना है आपको, वहाँ क्लिक करना है, पे करना है और ज्वाइन करना है. ठीक है. सो कल पूर्णिमा है और कल हम एक सेशन करेंगे, लाइव सेशन, जिसमें सिर्फ मेंबर्स होंगे और उसमें एनर्जी हीलिंग करेंगे हम. ठीक है. टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगी कल सुबह कम्युनिटी पोस्ट में, ज़रूर चेक कीजिएगा. कम्युनिटी पोस्ट में मैं टाइम बताऊंगी जिसमें हम लोग हीलिंग करेंगे. और जो भी लोग मेंबर्स हैं ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी हीलिंग हो सके, आपके बॉडी पेन या फिर जो भी बॉडी में तकलीफ है वो सब खत्म हो सके. ठीक है. मेरे दूसरे चैनल्स के बारे में कोई जानकारी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स आपको वहाँ मिलेंगे. वीडियोस को देखें. वीडियो से कुछ भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होती है तो लाइक ज़रूर करें. उन चैनल्स को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके डीप इमोशंस क्या हैं डिवाइन. जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के डीप इमोशंस उनके पार्टनर के लिए क्या हैं, प्लीज़ गाइड. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. One more time, please. क्या बात है. ओके. कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग. द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है. सो ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. हाईलाइटेड साइंस मुझे दिख रहे हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. ठीक है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. यस. सो द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी. सो ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. ओके. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. एक गाना चैनल लग रहा है मुझे इसका मुखड़ा याद नहीं आ रहा है. One more time please. तेरी चाहत के दीवाने हुए हम. यस. इन्फ्लुएंसेस, बिटरनेस. ओके. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का अभी कुछ दिन पहले ही फाइटिंग हुई है और बातचीत बंद है, ऐसा लग रहा है. ठीक है. कुछ ऐसा कुछ है ना, कार्मिक लूप आप दोनों के बीच जो आप लोग नहीं समझ रहे हैं. देखिए कर्मा का जो कार्ड है ना वो रिवर्स में है. ठीक है. सो कुछ ऐसा है कार्मिक लेसन जो आप लोग नहीं सीख रहे हैं. अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कौन सा कार्मिक लेसन, कैसे पता चलेगा.
देखिए कार्मिक लेसन हम उसे कहते हैं ना जो एक लूप में आ जाता है, बार बार कोई चीज़ें ऐसे हो रही होंगी जो कि सेम पैटर्न में चल रही होंगी और आपको पता चल जाएगा ये कि ये लूप ही है, ये लेसन है, मुझे सीखना है। जैसे कोई इंसान अकेले रहने से डरता है ना, अगर बहुत जैसे उसको डर रहता है अकेले रहने का, लाइफ ऐसा टर्न करती है ना कि उसको अकेले रहना पड़ता है। मतलब डिवाइन बार बार आपको उस सिचुएशन में डालेंगे जिस सिचुएशन से आपको डर लगता है, उस फियर से आपको निकालने के लिए। सो ऐसा कुछ है जो कि कार्मिक लेसन है। बार बार जो चीज़ें हो रही है या फिर जो चीज़ों को आप फेस करने से डर रहे हैं, वो चीज़ें कुछ आपको सीखनी है, स्टैंड लेना है, कुछ समझना है जो कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं और इसलिए वो लूप में है। तो वो लूप तब तक रहेगा जब तक आप वहाँ से खुद से नहीं निकलोगे, ठीक है। जैसे एक इंसान को अंधेरे से डर लगता है अगर, तो जब तक वो अंधेरे में नहीं रहेगा तब तक उसका डर कैसे खत्म होगा? वो तो हमेशा से ही डरेगा कि अंधेरा है और डर है, दोनों ही चीज़ें हैं। या तो वो खड़े होए और अंधेरे को फेस करे और डर खत्म करे अपना, या फिर हमेशा डरे। तो हमेशा डरने वाला जो पैटर्न है उसको ही हम लूप कहते हैं, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये भी द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कर्मा है, कुछ कर्मा है और ये जो कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं, कुछ लेसन्स हैं जो कि आप लोग नहीं सीख रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होंगी, हर इंसान के लिए अलग अलग कर्मा लेसन होगा, सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। किसी के लिए होगा कि आप बहुत ओवर डूइंग करते हैं, किसी के लिए बहुत आप ओवर गिविंग हैं, आप देखते ही नहीं कि सामने वाला इंसान आपके लिए क्या एफर्ट ले रहा है, बस आप एफर्ट लेते जाते हो और एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपने एक्सट्रीम कर दिया। लेकिन उसके बाद आप कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर आप कम करोगे तो फिर वहाँ से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, पहले तुम ये करते थे अब नहीं करते हो। तो आपको शुरू से ही एक बाउंड्री सेट करनी होती है, ठीक है। एक किसी के लिए ये हो सकता है, किसी के लिए ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सामने वाले इंसान को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत एफर्ट ले रहा है लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको समझनी होंगी, बार बार अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आपको समझना है कि लेसन है, लर्न करना है उसको। आप अगर आप समझ जाओगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, वो लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हो सकता है कि नया एक लूप स्टार्ट हो, लेकिन वो लूप आपका खत्म हो जाएगा। सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं यहाँ पे, अच्छा साइन मैंने बता दिया। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 17, 9। देखिए 7, 8, 9 की एनर्जी है। ग्रो कर रहे हो आप लोग, लेकिन जिस तरह से ग्रो करके एक डेस्टिनी में पहुंचना होता है वो बहुत लोग नहीं पहुंच पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ लेसन्स हैं जो कि आप लोग को रोक रहे हैं। अब जब तक वो लेसन को आप नहीं सीखोगे तब तक आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये सेम ऐसा ही होता है जैसे हम किसी क्लास में होते हैं और हमारे कुछ सिलेबस होते हैं, और जब तक वो सिलेबस समझ के हम उसका एग्ज़ाम देके पास नहीं करते हैं तब तक हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होते। ये सेम कर्मा ऐसे ही होता है, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी है 7, 8, 9 की एनर्जी। मतलब स्टार्ट हुआ है कुछ चीज़ और वो ग्रो कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग को डेस्टिनी तक पहुंचने नहीं दे रही है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ। 1, 7 और 10 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो एनर्जी ऐसी है ना आपके पार्टनर की जहाँ पे कुछ चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है इस रिश्ते को। अब ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए आप लोगों का ईगो हो सकता है दोनों का, कुछ लोगों के लिए गुस्सा हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है, कोई भी, ठीक है। थर्ड पार्टी तो अलग अलग लोगों के थर्ड पार्टी जो होती है वो अलग अलग होती है। लेट्स क्लैरिफाई इट, क्या है थर्ड पार्टी। क्या है डिवाइन यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज। मुझे कुछ लोगों के लिए एक नया कनेक्शन दिख रहा है ये, जहाँ पे आप एक नए कनेक्शन में हो। फाइनेंसेस दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, हाँ फाइनेंसेस है बहुत। हाँ कुछ लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ भी दिख रहे हैं जिनके बीच कोई और भी इंसान है, मे बी फैमिली हो सकती है, ठीक है। यस कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के हस्बैंड या वाइफ थर्ड पार्टी है, ठीक है। यस मुझे ये दिख रहा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कोई नया रिश्ता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बातचीत बंद हुई थी, फिर से स्टार्ट हुई है बातचीत आप लोगों की। लेकिन जो डेस्टिनी जो आप लोग चाह रहे हो ना, रिश्ता जहाँ होना चाहिए वहाँ मुझे नहीं दिख रहा है रिश्ता ये, और उसकी वजह मुझे दिख रही है यहाँ पे। या तो कुछ ऐसी कम्युनिकेशन आप लोगों की है जो कि सही नहीं एक दूसरे के साथ में। जब बात करते हैं तो दिल दुखाने वाली बात ही आप लोग करते हैं एक दूसरे के साथ, नहीं चाहते हैं फिर भी वैसे बातें ही होती हैं। फ़ोन रखने के बाद या फिर मिल के जब आप लोग
अलग होते हो, मतलब मिलने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, इस अब जब कनेक्ट करेंगे तो ऐसे नहीं बात करेंगे या फिर इस तरह से नहीं बिहेव करेंगे, लेकिन वो होता नहीं होगा। जो आप लोग सोच रहे हैं ना, वो होता नहीं होगा। इसका भी रीज़न है, मैं बात बताऊंगी, ठीक है। सो एक बिटरनेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे एंगर है, बहुत गुस्सा है, एक ऐसी एनर्जी। सो डीप इमोशंस हम देख रहे थे। आपके पार्टनर के मन में मुझे गुस्सा दिख रहा है किसी चीज़ का, और ये कुछ लोगों के लिए मुझे नया कनेक्शन दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये सेपरेशन के बाद रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है, लेकिन उसमें भी एक एक गुस्से वाली एनर्जी है। मे भी कुछ ऐसा बात आपने बोला है या फिर कुछ ऐसे एक्शंस आपके हैं जिनके चलते आपके पार्टनर थोड़े से नाराज़ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। तो ये इंसान थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप लोग कनेक्टेड रहेंगे भी, लेकिन एक दूसरे की बातों से आप लोग एक दूसरे को हर्ट करोगे। मतलब आप लोगों के एक्शन एक दूसरे के प्रति ऐसे हैं जैसे कि दूसरे को हर्ट ही करते हैं। सो आप चाहते होंगे कभी कभी कि इस तरह के एक्शंस ना हो, या फिर आप थोड़ा सा कंट्रोल अपने अंदर रखें, या आप गुस्सा भी अगर आ रहा है तो इतना इनके सामने रिएक्ट ना करो। आप सोचते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे। क्यों नहीं कर पाते हैं? और कर पाते भी होंगे तो 1-2 दिन ही कर पाते होंगे, तीसरे दिन आप ब्लास्ट करते ही होंगे। क्यों ऐसा होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं पेन है हमारे फिजिकल बॉडी में और हम पेन किलर खा रहे हैं, तो जब तक हम पेन किलर खा रहे हैं तब तक ही हमारा दर्द कम है। जब पेन किलर खाना बंद करते हैं तो पेन फिर से होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ और रूट कॉज है, वो नहीं ठीक हो रहा है। सो इसे ही हम कहते हैं हीलिंग से ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, डोर पे कोई है, 1 मिनट, आई एम सॉरी, डोर पे कोई था। सो हीलिंग से सारी चीज़ें ठीक होती है। अब जब आप सोचोगे ना कि मेरा बहुत गुस्सा मुझे आता है, वो गुस्सा मेरा कम हो जाए, तो आप 2-3 दिन कंट्रोल कर पाओगे अपने गुस्से को, वो ख़त्म नहीं होंगी। जब तक आप अंदर से उसे हील नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। हील, अब आप पूछो कि हील कैसे करना है, कैसे करते हैं हील लोग चीज़ों को? कुछ तो मेडिटेशन से आपका गुस्सा वुस्सा कम हो जाता है, कुछ योग प्राणायाम से आपका गुस्सा कम होता है, और कुछ हीलिंग से होती है, जैसे कि इनर चाइल्ड वंड, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, शैडो सेल्फ हीलिंग। जब ये सब आप करते हो तो आपका गुस्सा जो है वो अंदर से ख़त्म होता है, अंदर से आप कूल, काम, शांत हो जाते हो, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप उनको हर्ट किए हो और ये इंसान थोड़े से आपसे नाराज़ हैं। मे बी कुछ लोगों ने ब्लॉक नहीं किया, लेकिन ऐसा मन में चल रहा है कि ब्लॉक कर दूं या बात नहीं करूं, या अगर आप मैसेज करें तो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं रिप्लाई नहीं करने का, क्योंकि एक्शन में रिप्लाई नहीं कर रहे वाली एनर्जी नहीं है। फीलिंग्स ऐसी है कि अगर आप बात करोगे तो ये इंसान बात नहीं करेंगे, नाराज़गी दिखाएंगे, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है ये। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं और अगर आप इनसे बात कर रहे हो और ये नहीं बात कर रहे, रिप्लाई अगर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये इंसान बहुत खुश है, ठीक है। अंदर इनके ज़रूर एक युद्ध चल रही है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरह से आप इनसे बात करते हो या फिर किए हो आप इनसे बात, इनको वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये इंसान शांत रहना, चुप रहना, बात नहीं करना ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऐसी नजर दिख रही है मुझे। इनको ऐसा लगता है ना कि आप या तो बहुत जजमेंटल हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं आप चीज़ों को, ये इंसान ऐसे हैं, वैसे हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, जो भी है। आप बहुत ज़्यादा इनको ये सब बोलते होंगे कि आपकी ये आदत ठीक नहीं है, आपकी वो आदत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ। तो इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप इनको जज करते हो, और बिना मतलब के भी चीज़ों को एज्यूम करके भी आप जज करते हो। मतलब कुछ अगर नहीं होता है तो आप एज्यूम कर लेते हो, जैसे कि अगर ऑनलाइन है तो क्यों ऑनलाइन है, किससे बात कर रहे हो, ज़रूर किसी से बात कर रहे हो, या ऐसा कुछ, ठीक है। सो एक एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, ड्रेन्ड वाली एनर्जी है। ये इंसान इस चीज़ों से थक रहे हैं, ठीक है, टायर्ड हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे कुछ लोग यहाँ पे कांटेक्ट में दिख रहे हैं, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे न्यू कनेक्शन कोई है ऐसा दिख रहा है, रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है। सो अगर आप लोगों की बात अभी बंद है तो इनको ऐसा लगता है कि आपको रिकन्सिलेशन के लिए कुछ सोचना चाहिए या करना चाहिए। मतलब आपको पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी चाहिए। अगर ये इंसान नाराज़ है तो आपको मनाना चाहिए, आपको एक शांति लेके आना चाहिए इस रिश्ते में। इनको ऐसा लग रहा है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इस रिश्ते पे ज़्यादा फोकस आपका नहीं है, और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते पे आपका फोकस हो, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ है यूनियन की वो आप ट्राई करो कि इनको मनाओ। अगर ये गुस्से में तो इनको मनाओ, कुछ आपने बोला तो आप सॉरी बोलो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे है, और ये आपकी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बोल दिया है या फिर आपके जो एक्शंस थे, अगर इनको तकलीफ़ हुई है तो क्या ये इंसान आपको माफ़ करेंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे न्यू किसी लव को भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, किसी और इंसान को। यस। अब यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल यहाँ ये है ना कि जो एक एक्शन लेना होता है ना, उसका चार्ज कोई नहीं ले रहा है। जो एक्शन लेना होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रही है। और ये जो सोलमेट वाली एनर्जी है, आप लोगों को पता है कि ये जो कनेक्शन है ये डीप लव है, ये इंटेंस लव है। लेकिन ये इंटेंस लव हो के फ़ायदा क्या है जब कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। सो ये जो चीज़ है ये ऑब्स्टिकल है। अगर बहुत कनेक्टेड भी आप लोग हैं तो भी आप लोग को ऑब्स्टिकल लग रहा है कि इतना कनेक्टेड होने के बाद भी अगर चीज़ें सही नहीं हो रही तो फिर फ़ायदा क्या है इतना कनेक्टेड होने का, या सोलमेट होने का, या बहुत इंटेंस लव होने का। क्या फ़ायदा है अगर चीज़ें सही नहीं है तो, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बिगनिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ दो ऑप्शन हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिगनिंग दिख रही है, न्यू बिगनिंग। कुछ लोग यहाँ पे रिकन्सिलेशन में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन में आकर फिर से कॉन्फ्लिक्ट फाइट होकर, सेपरेट होकर फिर से रिकन्साइल करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कोई नया कनेक्शन है, ओके। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और ये ऐसी एनर्जी ना कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा है, आपके कोई एक्शन, कोई आपके ऐसे वर्ड्स जो कि उनको हर्ट किए हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि हमेशा ही आप अपनी बातों से उनको तकलीफ देते हो, उनको जज करते हो। मे भी उन पर शक करना या फिर उनको बहुत ज़्यादा जज करना। एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान दिख रहे हैं। अब यहाँ कुछ कर्मा है, लेसन है जो कि आप लोग को सीखने हैं, ठीक है। लेसन क्या है यहाँ पे? ऐसा हो सकता है कि कोई गुस्सा या फिर कुछ अलग अलग हो सकता है। ये बोलना मुश्किल है बहुत। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कर्मा लेसन हो सकता है जो कि आप लोग को सीखने हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि क्या ऐसा लेसन है जो कि हमें सीखना है, हमें नहीं पता चल रहा है। पता चलता है। वो एक ही चीज़ बार बार अगर हो रही है ना तो वहाँ आपको कुछ सीखना है। समझिए कि कोई ऐसे इंसान जो कि सिर्फ आपके पास आते हैं फिजिकल नीड के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि फिजिकल नीड के लिए अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है तो वो प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको बार बार अलाउ कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो आपको वहाँ स्टैंड लेना होता है कि इस चीज़ के लिए अगर आप एग्री नहीं है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप एग्री नहीं है लेकिन आप उनकी खुशी के लिए आप उनका साथ देते हो, जो कि फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपने गलत किया। तो जो बाद में लग रहा है ना कि आपने गलत किया है, वो आपको वहाँ उस टाइम स्टैंड लेना होता है। सो कुछ कर्मा लेसन कुछ लोगों के लिए ये होगा जहाँ पे अगर आपका मन का कुछ नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत है, मुझे यहाँ स्टैंड लेना चाहिए, और आप नहीं ले रहे हो, तो वहाँ आपको स्टैंड लेना, वो सीखना है, वो लेसन है आपका, वो सीखना है। जैसे मैंने बताया अभी कि अंधेरे में खड़े होने से डर लगता है, जिनको अंधेरे से डर लगता है उनको बार बार अंधेरे में खड़ा किया जाता है। जिनको अकेले रहने से डर लगता है उनको बार बार अकेला किया जाता है ताकि उस डर से आप आगे निकले। वो कर्मा लेसन है आपका। सो यहाँ कुछ कर्मा लेसन है आप लोगों का जो आप लोग नहीं सीख रहे हो, जिसके चलते बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। कार्ड्स गिर गए। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। टाइम प्लीज गाइड, सम मैसेजेस प्लीज टाइम। वन मोर टाइम प्लीज। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट? इनके दिल में क्या है ये आपको बोले या छुपाएं? कोई गाना था ऐसा क्या था वो? जी क्या है तो कहीं तो मैं बता दो। एक और गाना चैनल था, मैंने बोला था ना, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। ये गाना सुनिएगा, पता नहीं क्यों ये गाना चैनल हो रहा था, किसी के लिए होगा शायद। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। इनको ऐसा लग रहा है कि काश आप इन्हें समझो, या अगर कुछ समझाने की कोशिश करें तो काश आप समझो इन्हें, ये ऐसा सोच रहे हैं। वट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। इनको लगता है कि जो भी आज ये हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ये आपकी वजह से हैं, ठीक है। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। इन्होंने सारे होप्स, अच्छा ये आपकी एनर्जी है। आपको लग रहा है कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया क्या, या क्या कर दिया मैंने, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। वाई यू डिड दिस टू मी, आपकी एनर्जी है। आप कुछ ऐसा इन्होंने किया जिसके चलते आपने रिएक्ट किया होगा और इनको लग रहा है कि आपका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा था,
जो कि इनको बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहे हैं इंसान, ठीक है। अब पता होगा आप लोगों को क्या हुआ आप लोगों के बीच। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव, ये ऑब्स्टिकल है। मे बी आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ रहे हैं, वो कोई कुछ चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं, आप उसको नहीं समझ रहे हो या कुछ ऐसा, ठीक है। आई एम वरीड अबाउट यू, आपके लिए इंसान थोड़े से वरीड हो रहे हैं, थोड़े से चिंतित हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। यू डोंट रियलाइज़ व्हेन यू हर्ट मी, देखिए वही एनर्जी है। आपको नहीं रियलाइज़ होता है कि आप उनको जब हर्ट करते हो, आपको लगता है कि आप इनको हर्ट नहीं करते हो, ये इंसान सिर्फ आपको हर्ट करते हैं, लेकिन इनके एक्शन का रिएक्शन आपका होता है जो कि इनको नहीं समझ में आ रहा है। और हो सकता है कि आपका रिएक्शन थोड़ा हार्श हो और इनको ज़्यादा बुरा लगा हो। सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है आज, ठीक है। सो यस, हम डीप इमोशंस देख रहे थे, इनके डीप इमोशंस जो है वो थोड़े से दुखी, थोड़े से गुस्से में, नाराज़ दिख रहे हैं मुझे इंसान, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और बस ये